हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम सब बच्चे कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ेंगे। कुष्ठ रोग क्या होता है, कैसे फैलता है, अगर किसी को है तो क्या करेंगे, अगर हो गया है तो क्या इलाज है या नहीं है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे और इसकी जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। अब होता क्या है, हम स्टूडेंट्स ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे जो हैं वो जो भी चाहें, जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को सब ग्रुपों में सबके पास फैला सकते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छा स्टूडेंट होने का मतलब ये होता है कि हर समाज में हर बंदा ये हमें देखता है कि ये बच्चा है तो सही चीज़ बताएगा। तो हमारा काम यही होता है कि हम सबको सही चीज़ें बताएं, और लगना भी चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा समझ रहा है, बच्चे को जानकारी है। तो इसीलिए अभियान जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो पहला ये लिखा है इसमें, ये यहाँ मैं बताता हूँ, ये लिखा है कि कुष्ठ रोग को समझ लें सही। तो अगर समझ लिया तो सही है, और नहीं समझा तो गड़बड़ी है। ठीक, तो आ जाओ हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो कुष्ठ रोग है ये फैलता नहीं है। दिमाग में जनरल क्वेश्चन आता है, कुष्ठ रोग फैलता है नहीं फैलता है। ठीक, अगर फैलता है तो क्या है, और दूसरा चीज़ है इसमें ये विकलांगता नहीं है। ठीक, ये विकलांगता नहीं है। तो हमें देख लेते हैं कि कुष्ठ रोग फैलता है नहीं फैलता है, क्या है चीज़। देखिए, पहले आप समझिए, नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और जब आपको समझ में आ जाए तो आप दूसरों को समझाइए, ताकि हमें अपनी दिल्ली को बिल्कुल शून्य, जीरो कुष्ठ रोग मुक्त करना है। ठीक है, एक भी केस नहीं आना चाहिए। ठीक, तो आप जब इसमें सबको समझा दूंगा तो उसके बाद एक स्कैनर है, उससे आप अपनी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लगता है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो इसीलिए मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, ताकि जिसे जो सुनना चाहे वो आराम सुन सकता है। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहला ये है, कुष्ठ रोग कैसे फैलता है। पहली चीज़ समझ, कुष्ठ रोग फैलता कैसे। तो इसमें लिखा है, कुष्ठ से संक्रमित व्यक्ति ना नाक व मुंह से निकलनी बूंदों के जरिए और उपचार न लेने वाले रोगियों के लगातार व निकट संपर्क से फैलता है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर जैसे किसी को कुष्ठ रोग है तो वो क्या कर रहा है, थूक रहा है या खांस रहा है या छींक मार रहा है, तो उसकी नाक या मुंह से बूंदे आएंगे निकलते हुए। ठीक, तो उससे होने का चांस है, लेकिन कब, अगर उसको ज़्यादा समय हो गया है या वो इलाज नहीं करवा रहा। अगर इलाज करवाने लग गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ दोबारा। अब ये लिखा है ये यहाँ पर कि कुष्ठ, ये वाला, ठीक है बेटा, ये लिखा है कुष्ठ सबसे कम संक्रमित रोग है, यानी सामान्य जुकाम से। आपने देखा हो जैसे किसी को जुकाम हो जाता है तो लोग बाग कहते हैं कि जुकाम हो गया उसका दूर रहो, क्योंकि जुकाम एक वायरल डिजीज़ है। वायरल मतलब ये फैलने वाली बीमारी है, ये फैल जाती है, तो उससे भी कम फैलता है। तो समझ में आ गया कि ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। बस ये कहा जाता है कि जब ज़्यादा ही किसी को संक्रमण है तो उसके नाक मुंह से जो भी छींटे आएंगी उससे हो सकता है, लेकिन बहुत कम फैलता है। ठीक, अब इधर आ जाओ। इलाज शुरू करने के 1-2 दिन के भीतर, ठीक है, ही रोगी गैर संक्रमित हो सकता है। मान चलो किसी को तुमने देख लिया कि इसको कुष्ठ रोग है, पता कैसे चलेगा, सब पता चल जाएगा, सब चीज़ पता चल जाएंगी इसमें कि कुष्ठ रोग है या नहीं है। तो पता चलेगा कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ रोग है, तो जैसे उसका इलाज शुरू हुआ तो फिर आप उससे बातचीत सब चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा संक्रमण वाली चीज़ नहीं। ठीक, चलो अब आ जाओ, कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। भाई क्वेश्चन आने से, कुष्ठ रोग किसी को हो गया, तुमने पहचान लिया कुष्ठ रोग है, या तुमको लगता है लक्षण उसके पास ये हैं, तो क्या करेंगे, लिखा समय और पूर्ण इलाज लेने से कुष्ठ रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है। लो, हमेशा दूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुष्ठ रोग का इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी, ये लिखा मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा 6 से 12 महीने तक किया जाता है। तो मतलब या तो 6 महीने लग जाएंगे, 12 महीने में उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, और अभी और चीज़ बताता हूँ। इसकी दवाइयाँ देखो, ये इसकी दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ मिलेंगी 6 महीने के लिए अलग होती हैं, 12 महीने के लिए अलग होती हैं। तो ये दवाइयाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक, ये हो गई। तो लिखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सरकारी अस्पतालों और एनजीओ अस्पताल में इलाज मुफ्त किया जाता है, इसका कोई पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये दवाइयाँ हैं। बात समझ में आ गई बेटा, बस ठीक। अब आ जाओ, मैं तुमको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये अगर, ये देखो, ये अगर ये लक्षण दिखें, अब हमने कुष्ठ रोग में समझा कि हाँ संक्रमण से फैलता है, और अगर इलाज शुरू होता है तो बंद हो जाता है। तो अगर लक्षण दिखें तो कुष्ठ रोग है। कौन से लक्षण दिखें, आ जाओ, लक्षण दिखाते हैं तुमको, कौन से लक्षण दिखने चाहिए, ये आ जाओ। ठीक है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संपर्क करने का भी नंबर बता दूंगा मैं। ठीक, तो पहले त्वचा पे, त्वचा के रंग में कोई परिवर्तन, जैसे हल्का लाल रंग के धब्बे,
या संवेदना कैंसी कम या पूर्ण नुकसान के साथ अगर त्वचा भी दिखता है, ठीक, कि अगर लाल रंग बन रहा है, कोई पैच बन रहा है, देखो लिखा है दूसरा पैच पर मोटी त्वचा, पैच होता है गोल गोल बन जाता है, ऐसे गोल गोल बन जाएगा, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके त्वचा जो है हल्की हल्की लाल लाल होने लग जाएगी, बाकी सरफेस सही रहेगी तुम्हारी लेकिन वो दिक्कत करेगी, तो वो बन जाए। या कोई ऐसा पैच बन जाए, ऐसा करके पैच, ऐसा कोई पैच बन जाए और वहाँ पर स्किन में तेल सा निकलने लग जाए, मतलब वो स्किन खूब तेलदार हो, तो समझ लो कि वहाँ दिक्कत है। या त्वचा पर कोई गांठ बन जाए, जैसे कभी ना मच्छर काट लेता है, देखा होगा, तो छोटा सा मच्छर काट लेगा तो छोटा धब्बा बन जाएगा, तो छोटा धब्बा नहीं, वो बड़ा धब्बा धब्बे से बन जाए, है ना, तो उसमें गांठ से बनने लग जाए, तो समझ लो कि त्वचा में चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ कुछ ना कुछ संकेत दिखा रहा है, तो हमारा शरीर खुद संकेत दिखाया जाता है। इतनी समझ में आ गई। अब आ जाओ हाथ में क्या दिक्कत हो जाए, जैसे कमीज जैकेट आदि का बटन लगाने में कठिनाई, जैसे आप बटन लगाएं तो बटन लगाने में दिक्कत हो रही है, तो ये हाथ के लक्षण है। त्वचा का पता चल गया, अब हाथ के ये वस्तु को पकड़ने या मोड़ते समय हाथ में कमजोरी आए, पकड़ रहे हो तो पकड़ नहीं पा रहे हो, मतलब उंगलियों में दिक्कत आ जाती है, मेन चीज़ है उंगलियां साथ में काम नहीं सही से करती। तीसरा है हाथ में छाले, हथेलियों पर घाव या जलन, हाथ में सुन्नपन, हथेलियों में संवेदना की हानि, ठंडी या गर्म वस्तुओं का महसूस करना, दिक्कत हो जाए कि जैसे कोई चीज़ को तुम छू रहे हो तो तुम्हें ये नहीं चल रहा, ठंडा गर्म हाथ जल गया, किसने कहा रहे तो बहुत गर्म थी, ठंडी चीज़ पकड़ के तुम्हें पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब भी ये एक लक्षण संकेत कर रहा है कि कुष्ठ रोग की चीज़ें के लक्षण तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। और हाथ की उंगलियों का मुड़ना, कि हाथ की उंगलियां मुड़ती जा रही हैं, ठीक, बस सीधी कर रहे हो लेकिन वो फिर मुड़ जा रही है, बात समझ में आ गई। तो ये हाथ के ऊपर हो गया। अब आ जाओ तीसरा है चेहरे पे क्या क्या चीज़ें हो जाएं, ठीक है, ये सब चीज़ दे रखी है बेटा। तो कान के लोब, लोब समझते हो, जो कान के नीचे वाला हिस्सा मोटा मोटा हिस्सा होता है, कान बना होता है ऐसे करके, इसके नीचे हिस्सा मोटा जो होता है वो लोब, कान के लोब का मोटा होना या कान के गांठ होने, चेहरे पर गांठ होना, या तो कान के गांठ बन जाए या कान के मोटा हिस्सा नीचे वाला होता है लोब, उस पर मोटा हिस्सा हो जाए, ठीक, वो चीज़। आंख बंद करने में असमर्थता, आंख में जो है आंख ना बंद करने में दिक्कत होने लग जाए, तब ये चीज़ हो गई, ठीक। ये सब संवेदनाओं पे, मतलब जो तुम्हारी सेंसरी ऑर्गन्स होती है उस पर दिक्कत करती है। भौहें हानि, जो भौं होती है हमारी आंख के ऊपर, जो भौं होती है काली काली, उसमें दिक्कतें होने शुरू हो जाए या नुकसान होने लग जाए, या दम घुटना या नाक कांठी विकृति, या मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, ये चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ है पैर में, पैर में क्या क्या दिक्कतें होंगी, तो देखो पैर में क्या क्या दिक्कतें होंगी, जैसे ये लिखा है हाथ और पैर की उंगलियां, हाथ और पैर की उंगलियों की में झुनझुनी, मतलब हल्की हल्की झुनझुनी होने लग जाए, हाथ पैर छाले रहित घाव या हाथ पैर में जलन होने शुरू हो जाए, पैर में, तब भी दिक्कत महसूस होगी, ठीक। पैर के तलवे, जो पैर के तलवे होते हैं उसमें सुन्नपन आ जाए, चलो तो सुन्नपन लगे, चप्पल जो पैर में तुमने पहन लिया, क्योंकि जब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारे पैर की उंगलियां काम नहीं करेंगी, तुम चप्पल पहनोगे लेकिन निकल जाएगी, ठीक। पैर लटकाना, मतलब लटकाना या चलते समय पैर का खींचना या पैर की उंगलियों का मुड़ना, तो मेन चीज़ होती है इसमें उंगलियां जो है मुड़ने शुरू हो जाती हैं, ठीक, और पैर की उंगलियां मुड़ने शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे गाल पे ऐसे कोई पैच बन गया तो उस पर रेड रेड निशान आ गया, या ऐसा कोई पैच बन गया तो उसमें तेल, मतलब लिख रहा है कि यहाँ कोई तेल सा निकल रहा है, या चिकनी चिकनी होता है, बहुत चमकदार हो रही है, तो ये लक्षण है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ दिखती है तो हम क्या करेंगे, तो ये बड़ा टोल फ्री नंबर है, मैं बता देता हूँ टोल फ्री नंबर क्या है। टोल फ्री नंबर जो है इसका 1800, लिख लो आप 1800, ठीक है। उसके बाद जो है 112428, 112428, और मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है ये बेटा, ये लिखा नीचे, ये यहाँ पर लिखा, ठीक है, नीचे ये यहाँ आता है, दरअसल इसको मैं एक साइड कर देता हूँ, चलो ठीक, ये यहाँ आता है, ये लिखा सबसे नीचे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये दो चीज़ समझ में आ गई, पहले लक्षण समझ में आ गए, मतलब लक्षण समझ में आ गए और क्या होता है ये समझ में आ गई, ठीक है। अभी आगे बताता हूँ। अब देखो बेटा ये है कुष्ठ रोग कैसे फैलता है। अब मैंने बताया था संक्रमण कैसे कैसे होते हैं, अगर ये लक्षण दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कॉल करें, और जो टोल फ्री नंबर बताया उस पर कॉल करें। टोल फ्री नंबर लास्ट में फिर बता दूंगा दोबारा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट में एक स्कैनर है, उसको स्कैन करके आप अपना जो भी रिपोर्ट निकले उस रिपोर्ट को अपने क्लास टीचर या क्लास मॉनिटर को दें, और क्लास मॉनिटर जा करके जो भी तुम्हारे स्कूल में ये इस पर काम कर रहा है, कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान कर रहा है, उसको जाकर रिपोर्ट दें। जैसे हमारे स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे दे दें, तो या तो आप अपने क्लास टीचर को दे दें, या तो अपने क्लास मॉनिटर दें, क्योंकि क्लास टीचर और काम में व्यस्त रहते हैं, तो सभी अपनी रिपोर्ट लिख करके अपना नाम, अपनी स्कूल ID, मतलब स्टूडेंट ID लिख करके क्लास
सेक्शन लिख करके और अपनी रिपोर्ट दे दें कि हमारी रिपोर्ट ये आई है, ठीक है। और इस चीज़ का मतलब ये नहीं, अपनी साथ में अपने पिताजी की, अपनी माता जी, जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनका सबका ये निकाल के सारी रिपोर्ट देंगे, ठीक है बच्चों। चलो मैं अब और चीज़ें बताता हूँ आपको। देखिए ये लिखा है, अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर संपर्क करें। डॉक्टर संपर्क करने के बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, आराम संपर्क करें, आराम डॉक्टर टीम आएगी और लक्षण को देखेगी। देखने में अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आराम से दवा दे देगी। दवा फ्री है, ना ज़्यादा भीड़ ना कुछ दिक्कत। आराम से जैसे ही दवा खाना शुरू कर देगा जो भी बंदा, जिसको भी ये लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं, 1-2 हफ्ते बाद धीरे धीरे वो क्योर होना शुरू हो जाएगा। उससे बातचीत करना, सब चीज़ें ज़्यादा उसमें हम लोगों को छुआछूत की बीमारी नहीं कि छुआछूत की बीमारी ऐसा कुछ। पहले लोगों को कुष्ठ रोग होता था तो उसको बाहर निकाल देते थे समाज से, नहीं ये तो कुष्ठ रोग है, कोढ़ी जिसे बोलते थे, कोढ़ी है ये, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक। तो मैंने बताया था पैर की उंगली में झुनझुनी, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पैर में छाले या दर्द रहित घाव, मतलब हो गए लेकिन तुमको दर्द नहीं हो रहा, छाले दर्द घाव हुआ पड़ा लेकिन दर्द नहीं हो रहा, मतलब इसमें महसूस करने की क्षमता चली जाती है, ठीक है। पैर लटकाते समय पैर में खींचना, मतलब लटका रखे और खिंचावपन वगैरह आ रहा है, ठीक। पैर की उंगली का मुड़ना, हाथ की उंगलियों को मुड़ना, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। त्वचा में कैसे धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरे पर क्या पड़ जाते हैं, आप आराम से उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब ये बेटा स्कैनर है, तो सब चीज़ आपने पढ़ ली। उसके बाद इसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी बिल्कुल सच सच और सही सही बताना है। और वो रिपोर्ट आपको जाकर के अपने स्कूल में जो भी आपके स्पेशल एजुकेटेड टीचर हैं, जो वो काम कर रहे हैं या कोई भी इस पर काम कर रहा है, उसको जाकर अपनी रिपोर्ट देनी है। अपनी अपनी जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनका, मतलब जब अपना स्टूडेंट आईडी लिख देंगे, नाम लिख देंगे, और उसी में लिख देना फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है, तो उनकी जो रिपोर्ट आई, नाम लिख देना उनका, और नाम लिखना, उनकी रिपोर्ट लिख देना कि क्या पॉइंट आए, ठीक। अभी मैं इसको स्कैन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, ठीक बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लेने के बाद इसको स्कैन कर लेना, या रोक लेना इसको, और रोकने के बाद इसको स्कैन कर लेंगे तो खुल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखिए जब आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद ये एक चीज़ खुल के आएगी, ठीक है। तो अब हम इस पर करेंगे, देखिए ये खुल के आएगा, लेट्स बिगिन योर सेल्फ एग्जामिनेशन, स्वयं का निरीक्षण प्रारंभ करें, ठीक है। अब देखो मैं जैसे बताता हूँ, मतलब जो चीज़ मेरे अंदर है वो मैं बताता हूँ, और जो आपकी चीज़ हो वो यस नो जो भी हो वो बताएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला लिखा है इसमें, क्या आपके शरीर पर हल्के भूरे रंग या लाल रंग के सुन्न दाग धब्बे हैं। सुन्न मतलब ये होगा अगर आप उस पर कुछ चीज़ लगाएंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पे तो नहीं है। उसके बाद लिखा सेकंड पॉइंट, ये वाला, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। उसका लिखा है, क्या आपके हाथ या पैर में सुन्नपन या मांसपेशियों में कमजोरी है। मैंने कहा नहीं, मेरे तो नहीं है, ठीक है। तीसरा है, क्या आपके हाथ पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई या कोई घाव या छाले हैं। मेरे पे तो नहीं है, तो मैंने नहीं कर दिया। अगर आपके पे हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है। क्या आपके हाथ या पाँव का पंजा लटका हुआ है। बिल्कुल नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है। तो अगर आपका लगता है हाँ मेरे में कुछ दिक्कत हो रही है तो हाँ लिख देंगे, और नहीं लिख देंगे। या आपके में, आपके परिवार के किसी के में, क्या आपकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, तो मेरी तो पूरी बंद हो जाती है, तो नहीं, ठीक। ये पूछ रहे हैं आपसे, आपको हाँ नाम जवाब देना है। क्या आपके किसी निकटतम संबंधी को कुष्ठ रोग हुआ है। तो आपके जैसे कोई आसपास है तो उसको नहीं पता कैसे क्या करना है, बेचारा परेशान है, तो अगर हाँ कर देंगे तो डिटेल लिख देंगे, बात खत्म। तो ऐसा हमारे आसपास ऐसा कोई है नहीं, तो मैंने नो कर दिया। और नो करने के बाद ये बेटा लिखा सबमिट, ये सबमिट, ठीक है। तो इस पर हम सबमिट कर देंगे, तो मैंने कर दिया ये सबमिट, ठीक। अब आगे इसमें थैंक यू, योर स्कोर 0। मेरा स्कोर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0, स्कोर 0 आ गया। अब देखो ये लिखा टोल फ्री नंबर, लिखा है टोल फ्री नंबर, इस टोल फ्री नंबर कॉल कर देंगे। तो इन्होंने लिखा है अगर आपका स्कोर 1 या उससे अधिक आता है टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, तुरंत टोल फ्री नंबर कॉल करें। आराम से एक डॉक्टर की टीम आएगी, आपका निरीक्षण करेगी। उसके बाद अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो आपको दवा देके जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमें करना क्या है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि दिल्ली को कुष्ठ रोग मुक्त बनाना है, ठीक है। तो ये हम बच्चे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों से उम्मीद यही होती है कि बच्चे जो है पूरे समाज जुड़े हुए होते हैं, उन्हें पता रहता है। और हम एक अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हैं, जब हम ये बताएंगे कि ऐसी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। तो हमें देखो ये लिखा भी है जीरो लेप्रेसी, इसको लेप्रेसी बोलते हैं कैंपेन, ठीक। तो आप ये क्या करेंगे, इसको ध्यान से पहले समझेंगे सब चीज़ें, और समझने के बाद पूरे अपने घर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो ये स्कोर आया है, ठीक से आपका स्कोर 0 आया है तो आप लिखेंगे मेरा स्कोर 0 आया, माता पिता का देखेंगे उनका स्कोर 0 आया, और फिर सब बाकी सब पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मेरे सारे जितने बच्चे हैं वो सब काम बहुत जल्दी करके देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों कल आप अपने क्लास टीचर को या अपने क्लास मॉनिटर को, ठीक है, क्योंकि क्लास टीचर भेजे तो आप क्लास मॉनिटर को पहले वीडियो भेजेंगे
मेरी, कहेंगे सर ने वीडियो भेजी है। और उसके बाद क्लास मॉनिटर का काम ये होता है कि सारी की सारी जो ये रिपोर्ट होगी बाकायदा सब बच्चों के साथ में, उनके फैमिली मेम्बर के साथ में आप ये सारी रिपोर्ट मुझे देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा, अगर कोई दिक्कत परेशानी लगे आपको तो मैं इसको यूट्यूब पर शेयर कर दे रहा हूँ, और जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि जो बच्चे मेरे स्कूल के हैं वो तो कर देंगे, और जो बच्चे अदर स्कूल के हैं उनको दिक्कत परेशानी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू।